Hello students, welcome back. How are you? I hope you are fine and studying well. हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेंस की पहचान और टेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि टेंस की कौन कौन से टाइप्स होते हैं और जो भी टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके जो सब पार्ट्स हैं सबकी अलग अलग पहचान के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसकी क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, कैसे हम उसके सेंटेंस को बनाएंगे और उनकी क्या पहचान होती है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी काम कर्ता जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं कि कोई भी वाक्य है वो उसमें ज़रूरी नहीं कि काम कर्ता के द्वारा किया गया है, लेकिन टेंस के वाक्य वही होंगे, टेंस के सेंटेंस वही होंगे जिनमें कि काम जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किया गया है। जैसे राम जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कि इसमें जो आपकी जो इनकी हिंदी करते हो सेंटेंसेस की, तो हिंदी में वर्ब जो होती है क्रिया उसके साथ लगकर ता ते ती आता है। जैसे राम जाता है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा राम स्कूल जाता है, ठीक है। ये वर्ब क्या है इसमें गो, जाना, और जाना के साथ लगकर क्या आया है ता, जाता। गो के साथ लगकर वर्ब के साथ लगकर ता आ रहा है, जाता है। या फिर आप लिखते हो मैं पार्क में खेलता हूं, ठीक है। इसमें क्या आ गया, वर्ब क्या है प्ले, प्ले के साथ लगकर क्या आ रहा है ता, खेलता हूं। तो जिसमें लगकर ता या ते या ती आता है और साथ में है, हूं या हो आता है, ता है, ते है, ती है, या फिर हो या हु लगकर आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस होते हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल आप और लीजिए, जैसे अमन घर आता है, इसमें भी क्या लग गया, आना के साथ क्या है ता, आता है। तो ता सभी आप सभी में देखोगे इसमें ता है, ता हूं, ता है। तो जिन भी सेंटेंस के साथ लगकर ता है, ती है, तू है आता है, तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होंगे। ये आप पहचान में पढ़ चुके हो। तो अब हम बात करते हैं इसके जो रूल्स हैं कि हमें जो सेंटेंस बनाने हैं, जो हमारी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस होंगे उनको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें आप कैसे इसको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे करोगे। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्लस उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कौन सी है, आप सभी ने लर्न की होंगी, मैंने आपको वर्ब दी थी याद करने के लिए। तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल आपको दी हुई है वो फॉर्म यूज करोगे, प्लस एस या ई एस। अब बात यहाँ पे आती है कि हमें इसके साथ एस और ई एस का प्रयोग कब करना है। हम इसके साथ एस और ई एस का प्रयोग कब करेंगे, आप पढ़ चुके होंगे कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या कोई भी नाम है, दिस है, दैट है, राम किसी का नाम है, राम है, सीता है, लक्ष्मी है, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। तो इनके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब आप अगर इसके बाद जो आता है लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा सभी सेंटेंसेस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है कि क्या काम किया जा रहा है। अब देखो
एस और ईएस, ईएस कहाँ लगेगा ये आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में कि ईएस के कुछ जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ईएस लगकर आता है वो वर्ड्स कौन से होते हैं। देखिए, एक तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ होता है उसमें हम ईएस का यूज करेंगे। ओ के साथ हमेशा ईएस लगेगा। कैसे, जैसे गो है, क्या बन गया, गोज। ऐसे आपका मैंगो है, ये भी क्या बन गया, मैंगोज। ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे डू है, डू में क्या बन गया, डज। तो इस टाइप से जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपका ओ होगा, सॉरी वर्ड के लास्ट में ओ होगा, वहां पे उसके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। दूसरा, जिस वर्ड के लास्ट में आपका अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपके पास डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, अगर ये है डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, तो उसमें भी हमारा ईएस यूज होता है। इनके साथ भी लगकर ईएस आएगा, जैसे क्लासेज। ठीक है, इसमें क्लास था, डबल एस था, ईएस लग गया। ब्रशेज, ठीक है, बेंचेज, ईएस आ गया। बॉक्सेज, ईएस आ गया। तो जिन भी वर्ड के लास्ट में आपके पास ये वर्ड्स होंगे, तो ये लेटर्स अगर है डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, तो उसके लास्ट में लगकर ईएस आएगा। दूसरा आपने देखा होगा जो वाई वाली सेंटेंस होते हैं, जैसे लेडी और बॉय। ठीक है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसको हम लिखेंगे लेडीज, इसमें हमारा ईएस आ रहा है लास्ट में, और इसको हम लिखेंगे बॉयज, इसमें हमारे पास एस आ रहा है लास्ट में। क्यों, क्या डिफरेंस है ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें हमारे पास कंसोनेंट प्लस वाई, जो कंसोनेंट होता है वॉवल्स आपके 5 है, ए ई आई ओ यू, इन 5 वॉवल्स को छोड़कर अगर वाई से पहले कोई भी आपका लेटर है, अल्फाबेट है वाई से पहले, ठीक है, जस्ट जो इसके पहले वर्ड जो लेटर है ये अगर आपका कॉन्सोनेंट है और प्लस वाई है, तो इसमें हम वाई को हटाकर आई ई एस लिखेंगे। और यदि आपके पास वाई से पहले कोई वोवल है, ए ई आई ओ यू, अगर इन 5 में से कोई लेटर है आपके पास वाई से पहले, तो हम इसके साथ सिंपल एस लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर वाई के साथ कॉन्सोनेंट है प्लस, तो हम आई ई एस करेंगे वाई को हटाकर, और वाई अगर किससे है, वोवल के साथ है, तो हम सिंपल एस लगाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें एस और एस कहाँ यूज करने हैं, ये आपके नंबर्स में आते हैं। अभी आगे देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स, आपने ट्रांसफॉर्मेशन इसकी पढ़ी, क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, राम स्कूल जाता है, हमें पता है ये इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपको टेंस अच्छे से आ गए तो आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। देखो, सबसे पहले स्कूल कौन जाता है, राम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाता है, तो जाना की क्या वर्ब होती है, गो। ठीक है, अब इसके साथ हमें एस और एस का देखना है कि ये क्या इसके साथ एस और एस प्लस होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि राम आपके पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसी का नाम है और किसी का भी नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है। तो ये क्या लग जाएगा, ओ है यहाँ पर, तो एस लग जाएगा, राम गोज, और फिर क्या है, स्कूल, तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राम गोज टू स्कूल। तो ये आपका बन गया जो सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल। दूसरा देखिए, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, कौन खेल रहा है, आई, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ठीक है, अब वर्ब क्या है, खेलना, तो हम क्या लिखेंगे, प्ले। अब देखो बात क्या है, एस या एस, क्या हम इसके साथ एस और एस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है आई,
आई फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, और बाकी जो बच गए जो आपको बताए थे मैंने, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई के साथ हम SEIS का यूज नहीं करेंगे, केवल सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क। आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूं। ठीक है, अब देखिए अमन घर आता है, कौन आ रहा है घर, अमन। तो अमन क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट अमन। आना की क्या हो गया, कम। आपको वर्ब्स लर्न करनी है ताकि आपको पता लगे कि हमारी कौन सी वर्ब का क्या मीनिंग होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कम। ठीक है, अब आपने देखा कि अमन क्या है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ एस लगा देंगे। अमन कम्स, कहाँ आता है, घर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, होम। अमन घर आता है। तो ये हमारे पास इसके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगर कोई भी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जो आपके पास है, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल, उन्हें आप ऐसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। सेकंड है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेज। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव दिए हुए हैं, जैसे नेगेटिव क्या होते हैं, जिन्हें हम नकारात्मक, जिसमें कोई काम करने के लिए मना किया गया है, जिसमें नहीं का यूज होता है, नकारात्मक वाक्य है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज का यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या होगा, डू और डज। ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। और डू डज के बाद हमारे पास नेगेटिव के लिए नोट का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक के लिए नोट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल है या कोई भी है, हम एस और एस का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डू और डज आ चुका है, और जहाँ पर डू और डज का यूज होता है वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो अब देखिए नकारात्मक वाक्य, जैसे राम स्कूल नहीं जाता। अगर हमने इसी सेंटेंस को नकारात्मक बना दिया कि राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को फिर हम कैसे लिखेंगे, राम स्कूल नहीं जाता है, हम इसे लिखेंगे राम आपने लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या लगाना है, डू और डज। तो डू और डज का यूज भी हमें वैसे ही करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहली वीडियो में कि डू का यूज होता है प्लूरल के साथ और डज का यूज होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जहां हम एस और एस का यूज करते हैं। तो डज का यूज होगा सिंगुलर। ये डू से ही डज बना है, देखो इसमें ईएस लगकर ये क्या बन गया, डज बन गया। तो ये ईएस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही, सी, इट या किसी के भी नाम के साथ हम लगाकर इसको डज को लगाएंगे अगर थर्ड पर्सन है तो। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी पर्सन है तो हम डू का यूज करेंगे। तो राम हमारा थर्ड पर्सन है, हम डज का यूज करेंगे, राम डज। ठीक है, डू डज के बाद हमें क्या यूज करना है, नोट। नकारात्मक के लिए, नहीं के लिए हम नोट का यूज करेंगे, डज नोट। ठीक है, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या हो गई, गो। अब हमें ये इसका यूज नहीं करना क्योंकि हमारा डज आ चुका है। डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। हमें क्या करना है, केवल राम, उसमें हमने सिंपल यहाँ पर वर्ब का यूज किया था, इसमें नेगेटिव में हमें क्या करना है, डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है, और वर्ब की फॉर्म सिंपल रहेगी, ऐसे इसका यूज नहीं होगा। ऐसे ही जैसे मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, अगर ये आपका नकारात्मक हो गया तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगेगा, डू। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अमन घर नहीं आता है, अमन घर नहीं आता। अगर हम यहाँ पर नहीं लगा दें तो ये नकारात्मक बन जाएगा, अमन घर नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा, अमन आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, अमन डज नॉट कम होम, अमन घर नहीं आता है। तो हमें नकारात्मक कैसे बनाने हैं नेगेटिव सेंटेंस, डू या डज का यूज करना है नोट के साथ,
डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है सेम सिंपल सेंटेंस की तरह ही आपका बनेगा, केवल इसमें डू डज का यूज होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट इसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें आते हैं WH वर्ड। अगर हमें कहीं ज़रूरत हो तो ही हम WH का यूज करेंगे, अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा फिर डज से स्टार्ट करेंगे, डू या डज से, ठीक है। WH कुछ ही कंडीशन में लगता है, बाकी हम इसको सिंपल डू डज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी हमें कब यूज करना है इसका। तो WH आएंगे स्टार्टिंग में अगर आपको यूज करना है तो, प्लस डू या डज का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी पीछे के सेम रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, केवल आगे क्या आ गया WH या डू डज। अब देखिए, अगर इनमें नेगेटिव भी बनाना है, अगर आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये नकारात्मक क्वेश्चन होंगे, अगर हमें नोट का यूज करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट का यूज कर देंगे वर्ब से पहले, अगर नहीं है तो हम केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे। तो वो कैसे आप देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या तुम खेलते हो। एक और मेन चीज जो इसमें है, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर आप ऐड कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया तो आपका सेंटेंस जो है वो अधूरा रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर ऐड कीजिए आप। क्या तुम खेलते हो, ठीक है। एक आपसे पूछे आप क्या खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, आप क्या खेलते हो। दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, क्या तुम खेलते हो, इसमें केवल आपसे पूछा गया है क्या तुम खेलते हो, आप इसका आंसर दे सकते हो हाँ या ना, यस या नो में आप इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ मैं खेल रहा हूं, नहीं मैं नहीं खेल रहा, ठीक है। दूसरा है आप क्या खेलते हो, मतलब आप कौन सा गेम, क्या चीज खेल रहे हो, इसके बारे में पूछे क्या, आपको आंसर देना है, बताना है कि आप क्या खेल रहे हो। आप इसको हाँ या ना में नहीं कह सकते, आप इसको आंसर देना होगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में कि हमें ये देखना है कि जिसमें हम केवल आंसर यस और नो में दे सकते हैं, जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वहां हम केवल डू डज से स्टार्ट करेंगे, डू या डज से स्टार्ट करेंगे, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। क्या तुम आओगे, नहीं। क्या तुम स्कूल जाओगे, हाँ। तो जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उन सेंटेंसेस को हम केवल यहाँ से स्टार्ट करेंगे डज से, और जिनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते तो उनको हम स्टार्ट करेंगे WH से, ठीक है। अब बात करते हैं WH कि मैंने यहाँ WH क्यों लिखा, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, और कुछ बच्चों ने शायद ध्यान ना दिया हो तो उन्हें नहीं भी पता होगा। तो WH होते हैं, WH फैमिली होती है जिसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वाट का मतलब क्या होता है, क्या। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो उसके लिए हम वाट शब्द का यूज करेंगे। अगर हमसे क्यों, व्हाई, तो क्यों के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, व्हाई। अगर आपसे पूछा जाता है कब, क्वेश्चन में अगर कब आया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्हेन। कैसे के लिए यूज करेंगे हम हाउ। कहाँ के लिए यूज करेंगे हम वेयर, ठीक है। कौन सा कलर पसंद है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विच। तो ये हमारे WH वर्ड्स थे, कुछ आपको पता होगा, आप इन्हें एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। अपनी मेमोरी में इनको लर्न कीजिए कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़ रखे हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। अब हम जैसे ये है क्या तुम खेलते हो, तो ये मैंने लिखा है डू यू प्ले, यू है यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने डू का यूज किया है, डू यू प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खेलते हो। और ये है व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेलते हो, तुमसे पूछा गया कौन सा गेम खेल रहे हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपका सिंपल है हाँ या ना वाले आंसर वाला, तो हम इसको डू से स्टार्ट करेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वाले वर्ड्स प्लस
डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। जैसे तुम कहते हो तुम कब आओगे, तुम कब आओगे या आप कब आओगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे कब, कब के लिए हम क्या यूज करेंगे, वह। तो यू, तो यू से पहले क्या लिखेंगे हम, डू। यू के साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, डू का यूज होगा। व्हेन डू यू कम, तुम कब आओगे। अगर आपसे कहें कि घर, तुम कब घर आओगे, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डू यू कम होम, तुम घर कब आओगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पर व्हेन का यूज कर दिया। अगर आपसे पूछता है क्यों, तो हम व्हाई का यूज करेंगे। अगर हाउ, तो कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे, और कौन से के लिए विच का यूज करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिनमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया कैसे हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। आप इन रूल्स को लर्न कीजिए। कल हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, तब तक के लिए आप इन्हें, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बारे में समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, ताकि आप जब इसके एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको उसमें आसानी रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।